सबको ओम शांति। आज हम लोग कबीरदास क्लास 9 के चित्रिका में काव्यखंड है उसके विषय में कबीरदास की कविताओं का अध्ययन करेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान संत हैं जिनकी महिमा सूर से भी बढ़कर है और जो परमात्मा के आसन पर अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। ऐसे महान कबीरदास को मेरा नमन है। और जो आत्मा के उपासक हैं, कबीरदास जी आत्म तत्व के उपासक हैं और आत्मा को ही मानते हैं। उसके आगे तीरथ व्रत रोजा नमाज सबको व्यर्थ समझते हैं और मानव मात्र की एकता था, सब में एक ही आत्मा है, इसके प्रतिपादक हैं। इसके लिए जो वह आडंबर हैं उन सब का उन्होंने खंडन किया है। तो उस महान आत्मा को मेरा नमन। कबीरदास की पहले साखियां हैं। तो साखी कहते हैं साखी आखी ज्ञान की। साखी क्या है? आंख का प्रत्यक्ष दर्शन है। और साक्षी संस्कृत के जो साक्षी भाव है उससे लिया गया है साखी। तो आत्म तत्व के ज्ञान में साक्षी भाव जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। अपने का हम स्व का दर्शन करते रहें, हम आत्म तत्व का दर्शन करते रहें, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान के परम लक्ष्य करता है, देखने वाले हैं कबीरदास जी। तो देखिए पहला जो साखी है, इसको साखी दोहों में लिखी गई है। तो पहला जो दोहा है साखी है, देखिए मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराई। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई, ये पहली साखी आपके पाठ्यक्रम की है। मान सरोवर एक बहुत बड़ा झील है जो कि कैलाश पर्वत के पास में भी वो तिब्बत में है मानसरोवर। उसमें क्या है? हंस। उसमें सुभर जल माने सु माने अधिक, भर माने पूरा भरा हुआ है। पूरी मानसरोवर झील जल से भरी हुई है क्योंकि वहां पर क्या है? बहुत सारी बर्फीली चोटियां हैं और वहां से हमेशा ही पानी गिरता रहता है। तो वहां के द्वारा वो पानी आ रहा है और उसमें हंसा केल माने आनंद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसमें क्या है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मुक्त रूपी फल वो चुक रहे हैं। और अब उड़े अनंत नहीं, आप दूसरी जगह कहीं नहीं जाएंगे, अब वो वहीं रहेंगे। इससे तात्पर्य क्या है कि जो हंस प्रकृति के लोग हैं, जो सुविचारी लोग हैं, हंस प्रकृति माने जो इस संसार में रहते हुए क्षीर नीर के विवेक को जानते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष महात्मा संत जन लोग जब आत्म तत्व का दर्शन कर लेते हैं तो वह पुनः इस दुनिया के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं और वो अपने आत्म तत्व के दर्शन में ही मग्न रहते हैं। उन्हें दुनिया और संसारिकता से कोई मतलब नहीं रहता। ये कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि सांसारिक लोग तो संसार के कीचड़ में ही धंस रहे हैं और जो ज्ञानी लोग हैं वह क्या है? अपना आचरण काम क्रोध लोभ मोह आदि से अलग ढंग से करते हैं, इन पचड़ों में नहीं पड़ते। अब अगला देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि वह सहज स्नेही को, अपने जैसे भक्त को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन कभी कोई मेरे जैसा या सहृदयी संत जन जल्दी नहीं मिलता है। और प्रेमी जब संत को संत मिल जाते हैं तो सब भी समृद्ध हो, माने संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विष से तात्पर्य होता है कष्ट, दुख और दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। अर्थात जब कभी संत को ढूंढने चला तो जल्दी नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब संत को संत लोग मिल जाते हैं तो इस सारी सांसारिकता का दुख दर्द दूर हो जाता है। फिर क्या होता है? आदमी आनंद में मग्न हो जाता है। अगले शाखी पर चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे, भूकन दे झक मारे।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है हुक्म दे जग मारे। अब यहाँ पर देखिए अर्थ देखिए, हस्ती माने होता है हाथी, ज्ञान क्लियर है। दुलीचा माने होता है एक बहुत अच्छी दरी, बहुत अच्छा कंबल या ऐसा आसन जिस पर नरम हो, जिस पर बैठ सके, यह दुलीचा। स्वान माने होता कुत्ता, और भूकन माने भूकना, झक मार के, मतलब कहते हैं क्या झक मार रहे हो, माने फालतू बैठे हो या अनावश्यक परेशान कर रहे हो, उसको झक मारना कहते हैं। तो कभी कहता है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए और उसके ऊपर अपना बढ़िया सा नरम मुलायम बैठने का आसन भी बिछा लीजिए। फिर क्या करिए, इस दुनिया के लोग फिर भूखते रहेंगे, इस दुनिया के लोग अनावश्यक आपके ऊपर कटाक्ष करते रहेंगे, उनको कटाक्ष करने दीजिए, उसी में अपना झक मारते रहेंगे, आप अपने ज्ञान में आनंदित रहिए। तो कभी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर आनंद पूर्वक अच्छे से मसनद बिछा करके, गद्दा बिछा करके बैठ जाइए। और इस दुनिया के लोग कुत्ते की तरह हैं, वो आपको भूखते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, उससे बिल्कुल ही आपको परेशान नहीं होना है। आप इनके चक्कर में न पड़े। आइए हम कबीरदास जी का अगला दोहा देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में सारा संसार भूला हुआ है, और जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है वही सच्चा संत। सुजान माने अच्छे प्रकार से ज्ञानी, समझदार, ज्ञानवान संत है। सोई संत सुजान, वही अच्छा प्रकार से ज्ञानी है, संत है। निरपक होय के हरि भजय, निष्पक्ष होकर के परमात्मा का भजन करता है, वो किसी चिंता में नहीं पड़ता, किसी लफड़े में नहीं पड़ता, केवल परमात्मा के, एकमात्र परमात्मा की ही शरण रहता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। पक्ष और विपक्ष, ये भगवान एक है कि दो हैं, भगवान अकेले हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह एक है, राम अलग है, ये सब क्या है, दुनिया के द्वंद्व हैं। इन सब के जो चक्कर में न पड़ करके परमात्मा की शरण में जो रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता धोखे निकट न जाए। हिंदू मर गया, क्या कह के, राम कहे, राम कहते हुए, राम कह के हिंदू मर गया, और मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा कहते हुए मर गया। कहे कबीर सो जीवता धोखे निकट न जाए। कबीरदास जी कहते वही जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाएगा, अर्थात आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, दोनों के एक ही तत्व मानेगा और अपनी आत्मा को जानेगा, जो राम के अनुयायी में भी है, खुदा के अनुयायी में भी है। जो इस तत्व को जानेगा वही वास्तव में स्वर्ग को पाएगा, और जो आत्म तत्व को नहीं जानेगा वह कभी स्वर्ग नहीं पा सकता है, और सारी चीजें उसके लिए उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो कबीरदास जी जो ये संप्रदायवाद है इसके घोर विरोधी थे, उसके अनुसार आत्म तत्व ही प्रमुख है, और राम और अल्लाह ये सब दो नहीं है, एक ही है। सृष्टि का रचयिता दो नहीं हो सकता। काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। तो देखिए, काबा कहते हैं मुसलमानों को, जब पवित्र स्थल है मक्का मदीना में, वहां का जो एक पत्थर है काला, उसको काबा कहते हैं। रामई भया रहीम, राम भगवान राम, रहीम माने ईश्वर अल्लाह। मोट चून माने मोटा आटा, कहते हैं मोटे अनाज के आटे को मोट चून कहा जाता है। मैदा माने महीन आटा, बहुत ही महीन बारीक आटे को मैदा कहते हैं। उसकी रोटी थोड़ी सी क्या कहते हैं, ज्यादा स्वादिष्ट होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। बैठ कबीरा जीम, जीम का मतलब भोजन करना, प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना, जीवना। पूर्वांचल में जीवना माने खाना खाने को कहते हैं।
काबा फिर काशी भया। जो व्यक्ति आत्म तत्व का उपासक हो गया उसके लिए काबा और काशी में क्या अंतर है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि गुरु नानक जी एक बार गए थे काबा की तरफ, तो वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भाई आप काबा की ओर पैर करके सो रहे हैं। तो गुरु नानक ने ठीक है भाई आप ऐसा करो कि मेरा पैर उठा के उस तरफ रख दो कि जिधर काबा ना हो। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति चारों तरफ उनको घुमाता रहा, पैर उनका लेके जिधर देखता उधर ही काबा मिलता। तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हर जगह है, तो उसमें कोई इधर उधर है नहीं। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं उसके लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रहता, और न तो ईश्वर और अल्लाह में कोई भेद रहता है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह तो एक ही तत्व हैं। अगर सृष्टि एक है तो उसको बनाने वाले दो कैसे हो सकते हैं। मोट चून मैदा भया, और फिर क्या हुआ, मोटा आटा भी महीन आटा होगा। बैठ कबीर अजीम, हे कबीर आप आनंद पूर्वक भोजन करें, अर्थात इस दुनिया में मस्त रहें और ईश्वर अल्लाह के चक्कर में न पड़ के कि एक परमात्मा को उपासना करें, वह आपका बेड़ा पार लगा देंगे। ठीक। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होगा, करनी अर्थात आपके कर्म ऊंचे नहीं है। सुबरन माने सोने के कलश में, सुरा माने शराब भरा हो तो भी उसकी साधु लोग निंदा करते हैं। अर्थात अगर आप ऊंचे कर्म कुल में जन्म लें तो कोई बात नहीं, आपके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। क्यों, किस प्रकार से उदाहरण अलंकार है। हाँ, सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में अगर शराब भरी हो फिर भी साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं।